So, hey everyone, this is my this side. How are you all? I hope you all are fine and you all are doing absolutely great. So, as the board's examination is tomorrow, जो कि हम 10th graders का पहला एग्जामिनेशन है. आई नो यू ऑल आर नर्वस. मैं भी बहुत नर्वस हूँ यार, क्या बताऊँ. बहुत ही कम लोग होंगे जो एक्साइटेड होंगे और सब लोग ज़्यादातर नर्वस ही होंगे. आई नो. तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हारा कितना सिलेबस, मतलब कितना क्या सब कुछ हो ही गया होगा तुम्हारा. तुम कितने नर्वस हो यही बता देना मुझे कमेंट में. एंड कितने तुमने सैम्पल पेपर लगा लिए हैं इतना भी मुझे बता देना. ओके. सो जैसा कि तुम लोगों की तरह ही मैं भी हिंदी को 2 दिन पहले ही लेके बैठी थी. तो दिस टाइम आई एम डूइंग द गद्य खंड, जो कि मैं अक्षय भैया के चैनल से कर रही हूँ, जो कि वन शॉट उन्होंने पढ़ा रखा है ना, तो मैं उससे कर रही हूँ. तो देखो मैंने ना अपनी काव्यखंड, गद्यखंड और कृतिका तीनों इन्हीं के चैनल से की है, क्योंकि हर बुक का वन शॉट पढ़ा था तो मैंने वो देख लिया. एंड लेट मी टेल यू, आई हैव हिंदी ए. तो हिंदी बी वालों के बारे में तो मुझे इतना पता नहीं है, बट ए वाली हूँ मैं. तो मैंने आज का ना पूरा कुछ शूट नहीं किया था, मतलब 5 बजे तक का ही ये है जो तुम देख रहे हो. उसके बाद का कुछ शूट नहीं किया था. उसके बाद जो मैंने पढ़ा, जितने सैम्पल पेपर लगाए और जो मेरा सैम्पल पेपर का स्कोर आया, तो वो सब ना मैंने एक मिनी व्लॉग बनाया है, तो तुम उसमें जाके देख सकते हो. वो 21 तारीख तक आ जाएगा आई थिंक. हाँ, पोस्ट कर दूँगी अगर मैंने एडिट कर लिया, क्योंकि देखो इस वीडियो में भी मैंने ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है. नहीं तो मेरी वीडियोज़ में तो मैं कहीं ना कहीं टेक्स्ट मिल जाते थे, कुछ मिल जाता था. बट दिस टाइम आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज मैं भी तो पढ़ना है ना मुझे भी. तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, तो मैंने सोचा मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर देती हूँ, बिकॉज मैं पिछले 2.5 घंटे से पढ़ रही हूँ और अब मैं एडिटिंग इसकी कर रही हूँ. आई नीड हाफ एन आवर ब्रेक गाइस. और तुम लोग भी ना बीच बीच में प्लीज़ ब्रेक ले लिया करो. एंड प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज बॉडी को भी तो ज़रूरत है. तुम बीच बीच में भूल जाओगे यार. थोड़ी अभी ठंड हो रही है, अभी तो गर्मी होने लगी है, बट पानी पीना मत भूला करो. ओके. और अच्छे से सो जाना, क्योंकि हमको कल फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देना है. तो यू शुड टेक 8 आवर्स स्लीप. 8 घंटे की नींद ज़रूर ले लेना. ओके. तो अब यहाँ पे शुरू कर दिया है मैंने काव्यखंड. अगर मैं बात करूँ जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो वो सारे पॉइंट्स को मैं एक बार मॉर्निंग में उठ के ज़रूर रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो भैया ने कहे थे इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, या एक बार मतलब एक बार याद करने के पॉइंट्स हैं वो, इसलिए वो हाईलाइट हैं. तो अब मैं धूप में आ गई थी पढ़ने के लिए कृतिका अपनी. तो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाई थी, मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, तो वही मैं दिखा रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पर धूप थी बहुत अच्छी, तो मैंने सोचा यहीं पर पढ़ लेती हूँ. और इसको मैंने शूट नहीं किया था पढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ पे कैमरा स्टेबल नहीं रहता. और यहाँ पे ना अभी आम आएंगे, तो मैं दिखाई थी ऐसे ऐसे आम वाले फूल आने लगे हैं, बोर कहते हैं शायद इनको ना. तो अब आम भी आएंगे जल्दी से. सो स्टे ट्यून्ड. ओके, कंप्लीटेड विद दीज 3 चैप्टर, जिसमें मुझको लग रहा है पहला चैप्टर देखो माता का आंचल, तो मस्त है, एकदम बढ़िया चैप्टर है, समझ आ गया. ये वाला चैप्टर भी समझ आ गया थोड़ा थोड़ा. बट द थिंग इज़ दैट जो चैप्टर है, मैं क्यों लिखता हूँ, ये कितना बकवास चैप्टर है. तुम लोग को नहीं लगता? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा. ये छोटा सा चैप्टर है, पर इसको समझना थोड़ा गोल गोल घुमा रखा है इसमें. ओके. तो जो भी है, आ तो गया, दिमाग में बैठ गया, अब कल तक बैठा रहे बस. इसके बाद लिया था मैंने 10 मिनट का ब्रेक. उसमें मैंने बना लिया था अपने लिए ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि टेस्टी बना था. ऑफकोर्स मैंने बनाया तो टेस्टी बनेगा ही. ओके. तो अब स्टार्ट कर दिया है मैंने करना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि अगेन अक्षय भैया के चैनल पे ही पढ़े थे. तो उसमें ना 10 ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, हॉटस्पॉट क्वेश्चन करके. तो देखो अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो और तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, तो तुम उनके चैनल पे जाके कर सकते हो, अगर तुम हिंदी के एग्ज़ाम के बाद नहीं देख रहे हो तो, क्योंकि उसके बाद देख के क्या ही फ़ायदा है. तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चंस भैया बताए थे, कि देखो सारे तो इम्पॉर्टेंट थे, मैंने सब समझ भी लिए थे. और हाँ, जो आते भी थे मुझको, लगभग हर क्वेश्चन का आंसर मुझे आ रहा था. बट जो क्वेश्चन भैया बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उन सबको ही लिख रही थी सिर्फ. और मैं सब क्वेश्चंस नहीं लिख रही थी कि इन सब का मैं एक बार सुबह अपने आप से आंसर पूछ लूँगी कि अच्छा इसका ये आंसर है. ओके. तो ऐसे ठीक है. तो तुम लोगों ने कितने साल पुराने
PYQs लगा रखे हैं, मुझे ये भी बता दो कमेंट में। सो नाउ इट्स टाइम फॉर हिंदी लैंग्वेज। तो जैसा कि तुम लोग जानते ही हो, मैं हिंदी लैंग्वेज पहले ही कर चुकी थी और मैंने ये थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं हिंदी लैंग्वेज के लिए। तो ये शॉर्ट नोट्स टाइप के कुछ हैं, मतलब जिसमें ट्रिक्स बताई गई थी वीडियो में, तो मैंने वो ट्रिक्स वगैरह नोट कर रखी हैं और कहाँ क्या यूज़ होगा वो सब मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। और इसमें थोड़ी थोड़ी मैंने अपनी समझने के लिए इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने इसको तुम्हारे साथ शेयर नहीं किया था। दिस इज़ द ओनली रीज़न। तो यहाँ पे ये कहते हैं, just a small reminder for you all, if you haven't subscribed my channel till yet, so please consider subscribing to my channel. So back to the topic, let me tell you कि इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ। इसके बाद मैं करूँगी बस 1-2 सैम्पल पेपर्स, क्योंकि 1-2 ही हो पाएंगे। उसके बाद मैं करूँगी एक बार फिर से हिंदी का रिवीजन, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि आई थिंक एग्ज़ाम से पहले हमारा ब्रेन एकदम फ्रेश होना चाहिए। तो मैंने जैसे तुमको भी कहा कि तुम लोग भी 8 घंटे की नींद ज़रूर लेना, तो तुम लोग भी सो जाना ताकि तुम कल एक फ्रेश माइंड से उठो। उठ के एक बार रिवीजन करना, भगवान के हाथ जोड़ना और चल देना एग्ज़ाम देने, क्योंकि जो होगा अच्छे के लिए होगा। एंड एक बात और, नर्वस तो बिल्कुल मत हो और रो बिल्कुल नहीं। रोते वो लोग हैं जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा, और तुमने तो पूरे साल पढ़ा है ना अच्छे से। I think I'll be ending this vlog right here. So if you haven't subscribed our channel till yet, so please consider subscribing to the channel, and we'll meet you in the next vlog. Till then, take care and bye bye.